हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर हम एक बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर जो एरिया आएगा वो मेरा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट हमारे पास ये आया। दूसरा की पॉइंट क्या आया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप बनेगा, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा वेलोसिटी होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, वेलोसिटी। ये दो की पॉइंट्स है इस पूरे चैप्टर के पूरे चैप्टर के दो की पॉइंट्स मेरे पास क्या है कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। दीज टू आर द की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी रिलेटिव वेलोसिटी। अब तक हमने पढ़ा वेलोसिटी, अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ना है। रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है, देखो कोई दो बॉडीज है, ठीक है, कोई भी दो बॉडीज है, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर है। सपोज कर लेते हैं दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, दोनों चल रही हैं, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, दोनों ईस्ट की तरफ जा रही हैं। ठीक है, आफ्टर सम टाइम they take a break they take a break at a particular point कुछ दूरी चलने के बाद इन्होंने ब्रेक लिया, रुक गए एक जगह पर। जहां रुके वहां मैंने फिर से इन दोनों के बीच की दूरी तय की, तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी मिली, 10 मीटर। दोनों के बीच में दूरी कितनी मिली, 10 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी से ये बॉडी कितनी दूर गई, मेरे बात समझ में आई। सपोज करो नाम दे लेते हैं, दिस इज कार ए, दिस इज कार बी। ए से कार बी कितनी दूर गई, या ए बी कार के कितना पास आई। मेरी बात समझे, दो केस बनते हैं। क्या केस बनते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, ट्रेवल्ड बाय बी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, एक केस। दूसरा केस क्या बनता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स बी। मेरी बात समझ में आई सबको। बी ए से कितना दूर गया, एक केस पहले वाला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए से बी कितना दूर गया। दूसरी बात, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए टुवर्ड्स ए, क्योंकि बी ए जो है वो बी की तरफ, वो अलग अलग कैसे आएंगे, डायरेक्शन बदल जाएंगे, तो केसेस बदल जाएंगे। बट यहां क्या कर रहा हूं मैं कि जो मेरा ए है वो बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जो ए है वो बी की तरफ कितना चला, पहले कितना दूरी था इन दोनों के बीच में, 10। कुछ देर बाद कितना मिला, 10। व्हाट इज द रिजल्ट, 0। व्हाट इज द रिजल्ट, 0। ए बी की तरफ कितना चला, 0। बी ए से कितना दूर गया, 0 मीटर। कितना दूर गया, 0 मीटर। जब इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, मेरी बात समझ रहे हो, व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि दोनों मोशन के अंदर थे, दोनों मोशन के अंदर थे, लेकिन ए और बी के बीच की दूरी जो पहले थी अब भी वही है। इसका मतलब क्या हुआ, बी और ए के बीच में किसी प्रकार की डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो वेलोसिटी कितनी आई, 0। वेलोसिटी कितनी आई, 0। बट ए इज मूविंग, बी इज ऑल्सो मूविंग। B is moving with a speed of 10 meter per second. A is also moving with a speed of 10 meter per second. Both are moving. लेकिन दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया, स्पीड ऑफ B, यानी कि मैं कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। गॉट इट। Similarly, velocity of A with respect to B। मेरी बात समझ में, एक बॉडी का दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। उसे मैं क्या कहूंगा, रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। गॉट इट, समझ आया। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या कहेंगे, वेलोसिटी
वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। ठीक है, क्लियर है? इसको सिंपली मैं लिख सकता हूं वी ए बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। वी ए बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, और वी बी ए इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी। कीप इन माइंड one thing, that velocity is equal to vector quantity। velocity कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यही कंसेप्ट मुझे रिलेटिव वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट काम में लागेगा। ठीक है, मतलब यदि मुझे ये चीज ध्यान में है, यदि मैं वेलोसिटी के डायरेक्शंस को मेंशन करने में बिल्कुल सफल रहा, तो जो वेलोसिटी है, जो रिलेटिव वेलोसिटी है, उसका क्वेश्चन मैं कभी गलत नहीं करूंगा। और यदि वेलोसिटी का क्वेश्चन, रिलेटिव वेलोसिटी का मैं क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा, तो क्या होगा? तो JEE, ठीक है, NDA में, ठीक है, आपके नीट में, आपके NTSC के अंदर इससे सवाल पूछा ही जाना है। ठीक है, NTSC में भी पूछा जाएगा, नीट में भी पूछा जाएगा, NDA में पूछा जाएगा, JEE में भी पूछा जाएगा, गारंटेड पूछा जाएगा। यहाँ से हर साल सवाल आता है। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में? अब देखो मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक, मैं इसको रफ करूँ। देखो सी, अच्छा बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की। तो देखो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक मेरी पोजीशन, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। ठीक है, क्लियर है? एट टाइम टी नॉट, एट टी नॉट, ठीक है, जो पहले वाली बॉडी थी उसकी पोजीशन थी x01। कितनी थी? x01। जो दूसरे वाली बॉडी थी उस बॉडी की पोजीशन है x02। कितनी है? x02। आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम x1 जो थी, x01 से चल के ए बॉडी ए नाम दे लेते हैं, इसका नाम भी दे लेते हैं। ठीक है, जो ए है वो x01 से उठ करके कहां पहुंच गई? x1 पोजीशन पे पहुंच गई। कहां पहुंच गई? x1 पे पहुंच गई। ठीक है, और जो b है वो कहां पहुंच गई? x2 पे पहुंच गया। b कहां पहुंच गया? x2 के ऊपर पहुंच गया। क्लियर है? क्लियर? यहां पे टाइम कितना हो गया? एट टाइम t1। टाइम कितना लिया? t1। ठीक है, टाइम कितना हुआ हमारे यहाँ पे? टाइम हुआ t1। एट t इज इक्वल टू t1, पोजीशन क्या आ गई? x1, इसकी पोजीशन कितनी आ गई? x2। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी एट इन इनिशियल केस? इन इनिशियल केस। ठीक है, एंड कितनी दूरी तय की? सपोज कर लेते हैं दिस बॉडी इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ v1। ठीक है, तो जो पहली वाली बॉडी थी वो v1 वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही थी, दूसरी वाली जो बॉडी थी वो v2 वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही थी। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि टाइम कितना लिया इन्होंने यहां से यहां तक पहुंचने में? x01 से x1 पे पहुंचने में इसने टाइम लिया t1। मैं पुट कर लेता हूं कि t1 माइनस टी नॉट इज इक्वल टू टी, इज इक्वल टू टी। इन टाइम टी मेरी बॉडी कहां से कहां पहुंच गई? यहां से यहां पे। कितनी दूरी ट्रेवल की इसने? v1 इंटू t1। डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे पास? x1 माइनस x01 विच इज इक्वल टू x, विच इज इक्वल टू x, और x क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी a इन टाइम t विच इज इक्वल टू v1 इंटू t, विच इज इक्वल टू v1 इंटू t। इन सिमिलर मैनर्स यदि मैं x2 की बात करूं तो x2 माइनस x01 मेरे पास x आया, ये x डैश मान लो, x डबल डैश, तो इसकी वैल्यू कितनी है? v2 इंटू टी। ठीक है, क्लियर है ना? तो यहां पे इन सबको कैलकुलेट करते हैं। तो जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है मेरी? x1। फाइनल पोजीशन क्या है मेरी? x1 कैसे आई? इनिशियल पोजीशन थी x01 प्लस v1t। ठीक है, सिमिलरली
पोजीशन ऑफ बॉडी ए, ठीक है। सेकंड केस, पोजीशन ऑफ बॉडी बी, ठीक है, आफ्टर टाइम टी, ठीक है, आफ्टर टाइम टी। तो कितना है मेरे पास, x2 इक्वल टू कितना है, x02 प्लस, क्योंकि इनिशियल क्या था x02, कितना दूर चला, v2 इंटू में टी प्लस v2 इंटू टी, ठीक है, माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है, v2 इंटू टी, ठीक है। नाउ मुझे क्या करना है कि पहले इन दोनों के बीच में ये दूरी थी, अब इन दोनों के बीच में दूरी कितनी हो गई, बढ़ी घटी, तो डिफरेंस निकालता हूं मैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर देते हैं। तो क्या वैल्यू है हमारे पास, x2 माइनस x1 बराबर आया x02 प्लस v2t माइनस में x01 प्लस v1 इंटू टी, ठीक है। अब माइनस करते हैं, तो x2 माइनस x1 बराबर आया x02 प्लस vt माइनस में x01 माइनस में v1t, ठीक है। इनको मैं अलग अलग लिख लूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, x02 माइनस x01 प्लस vt माइनस v2, v2t माइनस v1t, ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखो इसको मैं इधर ले आऊं तो क्या वैल्यू आई मेरे पास, x2 माइनस x1 माइनस x02 माइनस x01, ठीक है, इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू में t, ठीक है। t को मैंने कॉमन ले लिया, इसको मैं इधर उठा लाया। व्हाट इज दिस, दिस इज माय इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज माय फाइनल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। और देखो ये मेरी क्या है, ये मेरी फाइनल डिस्टेंस है जो A और B के बीच में है, ये मेरी क्या है, इनिशियल डिस्टेंस है जो A और B के बीच में है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मेरे पास क्या निकल के आया, मेरे पास आया ये डिस्टेंस माइनस में ये डिस्टेंस, तो व्हाट वी फाउंड, व्हाट वी गेट, क्या मिला मुझे, क्या मिला, मुझे मिला कि इन दोनों के बीच में दूरी कितनी बढ़ी या घटी। मेरी बात समझ में आई, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि इन दोनों के बीच में जो पहले दूरी सपोज करो कि x मीटर थी, अब जाकर के या ये ध्यान में ले y मीटर थी, अब जाकर के वो दूरी कितनी हो गई, हाउ मच। मेरी बात समझ में आ गई कि इन दोनों बॉडीज के बीच में डिस्टेंस कितनी घटी या बढ़ी, गॉट इट। तो क्या किया, ये आगे, व्हाट इज दिस, दिस इज माय रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, दिस इज माय रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सपोज करो मैं मान लू, ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखा था, लेट कर लू मैं, लेट x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 बराबर फाइनल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। x नॉट इज इक्वल टू x02 माइनस x01 इज इक्वल टू इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। तो यही इक्वेशन मेरी क्या बन गई, दिस इक्वेशन नंबर, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। सो x2 minus x1, x2 minus x1 is x02 minus x01 is my x naught minus में x naught is equal to v2 minus v1 into t, t इसके नीचे है तो x minus x naught divided by t is equal to v2 minus v1 which is equal to v12,
v is equal to v12. Relative velocity of A with respect to B. Relative velocity of A with respect to B. Got it? ठीक है, मेरी बात समझ में आई? दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. ठीक है, और इस डेरिवेशन के अंदर जो जो चीजें हमने यूज की उसको अच्छे से समझें तो मैं इसके हर सवाल को सोल्व कर पाऊंगा. ठीक है, ये जो बनाया है ये डायग्राम छोटा सा, ठीक है, ये एक एक स्टेप को अच्छे से समझने की कोशिश करना एंड वी विल गेट every information about the relative velocity and we are able to solve each and every question. Got it? So please completely and concentrate होकर के इस वीडियो को आराम से देखना, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना. क्लियर है? Got it? This is my final result. और यदि V12 निकालना है तो इसके सामने माइनस लगा, तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगी, माइनस. ठीक है, ऑल आर सेम. गॉट इट? ठीक है, तो मैं इसको भी रफ कर रहा हूं. ठीक है, दिस इज माय वेलोसिटी v12. ठीक है, वही कैसा है v2 माइनस v1. ठीक है, और यदि v21 निकालेंगे तो आ जाएगा v1 माइनस v2 माइनस v1. क्लियर? मेरी बात समझ में आई सभी को? ओके, नाउ सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ. ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ. ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं. हमारे पास 3 केस बनेंगे बेसिकली. कितने केस बनेंगे? 3 केस बनेंगे. दिस इज माय टाइम हियर, दिस इज माय पोजीशन हियर. ठीक है, एक बॉडी सपोज करो इस पोजीशन पे, दूसरी बॉडी इस पोजीशन के ऊपर है. दिस इज माय VP, दिस इज माय VA. ठीक है, देखो फर्स्ट केस में लेता हूं कि जो VB है, VB वो तेज चल रही है VA से. ठीक है, VB जो है वो VA से आगे है, ये तो दिख रहा होगा सबको. और मेरी कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी ऑफ B इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ A. तो जो VB है वो दूर चली जाएगी, VA पीछे रह जाएगा. मेरी बात समझ गए ना? ठीक है, आज गाड़ी आपके आगे जा रही है, आप उसके पीछे जा रहे हो. आपके आगे वाली गाड़ी बहुत तेज जा रही है, आप धीरे धीरे जा रहे हो, तो जो आगे वाली गाड़ी है वो आपसे और दूर होती चली जाएगी. बट B A से दूर जा रही है. क्यों जा रही है? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ B इज ग्रेटर देन A. क्लियर? सेकंड केस फर्स्ट. सेकंड केस देखो, दिस इज माय पोजीशन, दिस इज माय टाइम. ठीक है, दिस इज माय VA, दिस इज माय VB. ठीक है, एंड कंडीशन इज वेलोसिटी ऑफ B इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A. कंडीशन क्या है? वेलोसिटी ऑफ B इज इक्वल टू A. एक गाड़ी आपके आगे जा रही है, एक गाड़ी आपके पीछे, दोनों की स्पीड सेम है, तो क्या दोनों के बीच की दूरी कम होगी? क्या नहीं होगी. दूरी कम नहीं होगी तो बोथ आर ट्रैवलिंग विद सेम स्पीड. बोथ आर ट्रैवलिंग विद सेम स्पीड. ठीक है, दोनों के बीच की दूरी सेम रहेगी. ये दो लाइंस हमारी पैरेलल आएंगी. कंडीशन क्या है? VB इज इक्वल टू VA. कंडीशन इज VB इज इक्वल टू VA. ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरा? ठीक है, ये मेरी VA, ये मेरी VB. ठीक है, here is position, here is time 0. Condition is VB is smaller than VA. ठीक है, VB is smaller than VA. मतलब आपके आगे वाली गाड़ी धीरे जा रही है. ठीक है, आप तेज जा रहे हो, तो आपके आगे वाली गाड़ी धीरे जा रही है, आप तेज जा रहे थे, आप इसके पास जाते जाते इसको क्रॉस करके आगे चले जाओगे. ठीक है, तो ये मेरी VB थी, ये मेरी VB थी, और VA इसको क्रॉस करके आगे चला गया. VA इसको क्रॉस करके आगे चला गया. ठीक है भाई, जब आप इसको क्रॉस करो एट दैट पर्टिकुलर टाइम द पोजीशन ऑफ A एंड B आर सेम.
that the point of crossing the positions are same, otherwise A crosses B at this point. ठीक है, क्लियर है? So these are the graphs which are most important. बस keep in mind the values. There are 3 possible graphs to represent relative velocity on position time graph. ठीक है, got it? This chapter is complete. In next video we will try to solve some questions of velocity, ठीक है, of graph and of relative velocity. ठीक है, तीनों के 2-4 क्वेश्चन करने की कोशिश करें. ठीक है, ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.